चक्रवात तूफान ओखी के गुजरात का रुख करने के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की राजूला, महुआ और सीहोर में आज होने वाली रैलियों को रद्द कर दिया गया है। ओखी तूफान के कारण गुजरात में तेज बारिश और हवाएं चलती रही। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की रैली भी रद्द हो गई है। बता दें कि वसुंधरा को माजूरा, सूरत में रैली को संबोधित करना था। दक्षिण भारत में तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान ओखी ने अब मुंबई में दस्तक दे दी है। ओखी की वजह से मुंबई में जमकर बारिश हुई, जिसकी वजह से राज्य सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। बारिश और तापमान गिरने से सड़कों पर रोजाना से कम लोग निकले, ट्रेनों में भी भीड़ कम दिखी। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के 14 महापौरों से मुलाकात की। इसके बाद सभी महापौर और नगर पंचायत अध्यक्ष दिल्ली से सूरत जाएंगे, जहां उनका गुजरात में 3 दिवसीय चुनाव प्रचार का कार्यक्रम है। काजीगुंड मुठभेड़ में लश्कर के 3 आतंकियों के मारे जाने के साथ ही पुलिस ने श्री अमरनाथ की यात्रियों पर हमला करने वाले लश्कर के गुट के पूरी तरह से साफ होने का दावा किया है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल से एक आतंकी को जिंदा भी पकड़ा है। बता दें कि 2 आतंकी गत शाम ही मारे गए थे, जबकि तीसरे आतंकी यावर का शव बाद में बरामद किया गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के जनेऊ और मंदिर जाने पर तंज कसते हुए कहा है कि जनेऊधारी राहुल गांधी को बताना चाहिए कि वो मंदिर जा रहे हैं और उनकी पार्टी के नेता कपिल सिब्बल राम मंदिर के खिलाफ केस लड़ रहे हैं। सिंह ने कहा कि शिया बोर्ड ने तो मान लिया है, तो आशा है कि सुन्नी बोर्ड भी हमारी बात को समझेगा। मुसलमानों के लिए मक्का मदीना में आस्था है और हमारी आस्था यहीं पर है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नेशनल और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब के ठेके खोले जाने पर लगाई पाबंदी के बावजूद ये कैसे चल रहे हैं। कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा को नए सिरे से नोटिस जारी कर इस संबंध में जवाब देने को कहा है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि विपक्षी पार्टियां और कुछ शरारती तत्व सोशल मीडिया पर आरक्षण के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की छवि खराब करने का प्रयास कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा है कि आम आदमी पार्टी आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में पहले भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। राज्यसभा सचिवालय ने जदयू के बागी शरद यादव और अली अनवर की राज्यसभा सदस्यता तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी है। शरद यादव की राज्यसभा सदस्यता तत्काल प्रभाव से खत्म किए जाने के सचिवालय के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए अजय आलोक ने ट्वीट कर लिखा, अब शरद जी क्या यादवों के स्वाभिमान के नाम पर लालू जी आपको राज्यसभा भेजेंगे या जबलपुर, ये देखेंगे हम लोग। विनाश काल विपरीत बुद्धि। राज्यसभा सदस्य शरद यादव ने कहा है कि विपक्षी दल के नेता आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव में ईवीएम में छेड़छाड़ रोकने की रणनीति पर चर्चा करने के लिए अगले 2 दिनों में बैठक करेंगे। यादव ने मीडिया से कहा कि ये बैठक उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद हो रही है, जहां सत्तारूढ़ भाजपा ने मेयर की 16 सीटों में से 14 पर जीत हासिल की है। तमिलनाडु की सियासत में बड़ा चेहरा और सीएम रही जयललिता की पहली पुण्यतिथि पर अम्मा की पार्टी एआईएडीएमके की ओर से चेन्नई में तमाम तरह के कार्यक्रमों और विशाल रैली का आयोजन किया गया। चेन्नई में सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए गए। जानकारी के अनुसार 8 जिलों से करीब 4000 अतिरिक्त पुलिस बल चेन्नई में तैनात किया गया। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि समाज के हर तबके के युवक और युवतियां दहेज रहित शादी का संकल्प ले। साथ ही सुशील मोदी ने अपने पुत्र उत्कर्ष की शादी समारोह में शामिल होकर वर वधू को आशीष देने वाले सभी आमंत्रितों के प्रति आभार व्यक्त किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 6 मुस्लिम देशों के नागरिकों के देश में एंट्री को लेकर लगाई गई पाबंदी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि ट्रैवल बैन को पूरी तरह से लागू किया जा सकता है, जबकि निचली अदालत में इस मामले की सुनवाई जारी है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि वे मुंबई हमलों की मास्टरमाइंड और जमात उद दावा के चीफ हाफिज सईद की पार्टी से अलायंस करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो अलायंस के लिए तैयार होते हैं तो मैं उनका वेलकम करूंगा। शशि कपूर के साथ दीवार, सुहाग, त्रिशूल जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लिखा, हम जिंदगी को अपनी कहां तक संभालते, इस कीमती किताब का कागज खराब था। मेरे साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज़। नमस्कार।